अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इकनॉमिक्स यानी कि माशियात का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम, उर्दू में इसको कहते हैं कौमी आमदनी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन और इसकी 6 टाइप्स पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास नेशनल इनकम यानी कि कौमी आमदनी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। नेशनल इनकम ऑफ एन कंट्री मींस द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम आपके पास एक ऐसी इनकम है कि जिसमें एक मुल्क में एक ख़ास फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लें, उसकी वैल्यू हम निकाल लें, तो वो हमारे पास होती है नेशनल इनकम। इसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात कर लें तो नेशनल इनकम की हमारे पास 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जीडीपी से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे है आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप जीएनपी से जाहिर करते हैं। तीसरे नंबर पे है आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप एनएनपी से डिनोट करते हैं। चौथे नंबर पे है आपके पास नेशनल इनकम, जिसको आप एनआई से डिनोट करते हैं। पाँचवें नंबर पे है आपके पास पर्सनल इनकम, जिसको आप पीआई से डिनोट करते हैं। और लास्ट पे है आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको आप डीपीआई से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम एक एक चीज़ की डेफिनेशन करते हैं और उसका फार्मूला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जीडीपी से डिनोट करते हैं, इसकी हम डेफिनेशन पे आए तो कहता है कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दैट कंट्री बॉर्डर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास जीडीपी यानी कि एक ऐसी आमदनी है कि अगर मुल्क के बाशिंदे, मुल्क के लोग, मुल्क के अंदर रह के जितनी भी आप अर्निंग करते हैं, जितनी भी अशिया को प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी आ जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि मुल्क का बंदा हो और मुल्क में रह के वो अर्निंग करे तो वो उसकी इनकम जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इक्वेशन देखें तो वो होती है आपके पास जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है। तो दूसरी हमारे पास टाइप्स है स्टूडेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको आप इंग्लिश में जीएनपी से डिनोट करते हैं। आपके पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड। जीएनपी से मुराद ये है कि अगर आपके पास मुल्क के बाशिंदे मुल्क में रहकर या मुल्क से बाहर रहकर जितनी भी अर्निंग करते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए तो वो आपके पास इनकम जाती है जीएनपी में। इसकी इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से है। जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो जीएनपी का फार्मूला है उसमें सी है कंजम्पशन, आई है इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम है आपके पास नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और एन एफ आई है आपके पास नेट फैक्टर इनकम। यानी कि अगर आप इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस करें तो वो आपके पास आ जाता है नेट फैक्टर इनकम। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है वो है एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट की। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर आप सिंपली नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की पूरी इक्वेशन आपके पास बनेगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई ए माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है नेशनल इनकम, जिसको आप एन आई से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है।
नेशनल इनकम इज़ आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट, इसको आप नेशनल इनकम फैक्टर कास्ट भी कहते हैं, विच मीन्स टोटल इनकम अर्न बाय रिसोर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, hence the sum of the income received by factor of production in the form of rent, wages, interest and profit is called national income। आपके पास एक साल में जितने भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्निंग करें, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से और ऑर्गेनाइजेशन से, प्लस आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं जिनसे आप अर्निंग करके उनको सम कर सकते हैं, रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया, इसको आप एक जगह पे सम कर लें तो आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई ए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड लास्ट जो है वो है पर्सनल इनकम, इसको आप डिनोट करते हैं पी आई से। आपके पास पर्सनल इनकम ये है, पी आई इज़ द टोटल मनी इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस, देयरफॉर पर्सनल इनकम कैन बी एक्सप्रेस एज। आपके पास जो पर्सनल इनकम है, अगर आप जितने भी फैक्टर से आप अर्निंग करते हैं उसमें से आप टैक्सेस को माइनस करने से पहले जितनी भी आपके पास अर्निंग आती है वो आपके पास होगी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का आप डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम में से आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को माइनस कर दें, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो आपके पास कॉर्पोरेट प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस कर दें, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि वो पेमेंट जिनको आप बगैर किसी मेहनत के आप हासिल कर लें, गिफ्ट्स हो गए, आपके पास डोनेशन होगी, इसको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगी पर्सनल इनकम। उसके बाद लास्ट है आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसका आपके पास डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ए पर्सनल इनकम। अगर आप अपने पर्सनल इनकम टोटल जितने भी इनकम है उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि डी आई आपके पास डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला कुछ इस तरह से है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस करें तो आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पूरी वीडियो को वॉच किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने अजीज़ों को, दोस्तों को जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिए।